हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हम करेंगे उसकी सिंपल पेंडुलम की फाइंड करनी है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, और किसको यूज़ करके हमें यूज़ करनी है लेग्रांज इक्वेशन। इसी को कई बार लिख देते हैं फाइंड लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। ऊपर मैंने लिखी हुई है लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे तुम्हें यूज़ करना है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो लेग्रांजियन इक्वेशन यूज़ होगी। हमें निकालनी लेग्रांज इक्वेशन ही है, लेकिन सिंपल पेंडुलम की निकालनी है। ठीक है, तो रिकॉल में मैंने आपको लिखी हुई है, ये सारी आपको एज इट इज़ यूज़ होगी। तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आपको आराम से निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो शुरू करते एग्जाम्पल। डराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऐसे भी लिखा आ सकता है। डराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग लेग्रांज इक्वेशन, ये भी लिखा आ सकता है। डराइव द लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी लिखा आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है। डराइव द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास ऑफ बोब M यूजिंग लेग्रांज इक्वेशन। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। अभी देखते हैं इनको, अगर ऐसे आता है तो क्या करना। ये डायग्राम है, ये बॉब है। ठीक है, मतलब ये उसकी जो मीन पोजीशन होती है बिल्कुल स्टैंड वाली, वही है। मान लो वो लेंथ यहाँ तक है, तो वो यहाँ तक जाएगी, ऐसे मूव करेगी। हमने एक साइड का ले रखा है, ऐसे पेंडुलम ऐसे मूव करेगा ये बॉब। ठीक है, तो हमने रेट किया कि वो जो थीटा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट OY से यहाँ OP तक। कितने टाइम में हो रहा है? वो T टाइम में हो रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास M है। जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है इसमें? थीटा। ठीक है, वो यहाँ तक। पोजीशन ऑफ पार्टिकल P वो हमने लेट कर ली XY है। तो XY कैसे है? जब X कोऑर्डिनेट पे X एक्सिस चला है और Y कोऑर्डिनेट पे वो Y एक्सिस चला है। ठीक है, जनरली अगर हम इसे मान के चले तो आपको समझ आ जाएगा। XY है। इस X को कैसे निकाल सकते हो? ये 90 डिग्री। X को कैसे निकाल सकते हो? L साइन थीटा, जैसे जो हम हमेशा करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करके। तो परपेंडिकुलर क्या है इधर? X, और हाइपोटेन्यूज क्या है? L। तो L की X की वैल्यू क्या आएगी? L साइन थीटा। ऐसे ही Y की वैल्यू क्या आएगी इधर से? Y इज इक्वल्स टू L कॉस थीटा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो x डॉट और y डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। x डॉट और y डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका अगर तुम्हें x इज इक्वल्स टू L साइन थीटा है तो dx बाई dt मतलब x डॉट कैसे निकलेगा और क्या आएगा? L कॉस थीटा और थीटा का डॉट, या फिर d थीटा बाई dt। ठीक है, x डॉट आ गया। ऐसे ही y डॉट आ जाएगा, x डॉट आ गया, y डॉट आ गया। अब t की वैल्यू निकल जाएगी। हम t की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? आप यहाँ देख के आराम से समझ सकते हैं कि लेग्रांजियन इक्वेशन में क्या चाहिए? करली t बाई करली क्यू आई डॉट। क्यू आई क्या है यहाँ? यहाँ है क्यू आई जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, लेकिन इसमें सिंपल पेंडुलम में जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन होगा? थीटा। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रही है हमारी, तो वो है थीटा। तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? करली टी बाई करली थीटा डॉट और करली टी बाई करली थीटा। इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे टी की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला रखो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर से करते थे। एक्स डॉट की वैल्यू हमारे पास है, वाई डॉट की वैल्यू भी है। इन दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म तो 1 बन जाएगी और बाकी टर्म ये एज इट इज कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, अब निकालते हैं इफेक्टिव वर्क डन। डेल ए, डेल ए मतलब यहाँ है इफेक्टिव वर्क डन, जो भी हो रहा है उन फोर्सेस की वजह से। तो एम जी मतलब फोर्स इनटू डेल वाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्चुअल जो भी वर्क डन है। तो यहाँ डेल वाई की वैल्यू पुट करो। हमारे पास वाई की वैल्यू है और इसको डेल वाई की वैल्यू बनानी हो तो क्या करोगे? एल साइन थीटा डेल थीटा। तो यहाँ से डेल थीटा अलग रखो, क्योंकि यहाँ ये कोऑर्डिनेट का काम करेगा, क्यू आई का काम करेगा।
ये अगर डेल क्यू आई का, ये डेल क्यू आई का काम करेगा, मतलब ये जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट का काम करेगा, तो ये कौन काम करेगा, जर्नलाइज्ड फोर्स का काम करेगा। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया क्यू थीटा से नीचे, ठीक है। तो ये कौन है, जर्नलाइज्ड फोर्स। अब लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, लैग्रांज इक्वेशन, उसमें क्या होता था, डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट, यहाँ क्यू आई का काम कौन कर रहा है, थीटा डॉट, डेल टी बाई डेल थीटा, क्योंकि क्यू आई का काम कौन कर रहा है, थीटा, और यहाँ होता था क्यू आई कैपिटल क्यू आई जो जनरलाइज्ड फोर्स होती थी, और यहाँ हमने क्यू आई की बजाय कौन ले रखा है, क्यू थीटा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे अब इनकी, पहले जो करली टी बाई करली थीटा डॉट निकालना है यहाँ से, उसके बाद उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और जब इसको करली टी बाई करली थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या इसमें थीटा है, करली टी बाई करली थीटा हमें निकालना, तो करली टी बाई करली थीटा है, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या कहीं थीटा है टी में, नहीं है। जब इसमें थीटा ही नहीं है तो करली टी बाई करली थीटा, मतलब बाकी सब तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होंगे, एक थीटा ही जो है उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका करली टी बाई जब करली थीटा निकालोगे तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसमें थीटा है ही नहीं। जब थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो अलग होगा, तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा डॉट प्रेजेंट है टी में, लेकिन जब टी का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ज़ीरो, क्योंकि इसमें थीटा प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगी, ठीक है। तो देखते हैं, डी बाई डी टी करली टी बाई करली थीटा डॉट की वैल्यू रखी, माइनस करली टी बाई करली थीटा, जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ज़ीरो बनेगी, ठीक है। तो ये ज़ीरो आ गया, और यहाँ क्या है, ये क्यू थीटा जो जनरलाइज्ड फोर्स, वो जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू जो भी थी वो यहाँ रख दी, ठीक है। सिर्फ इनको एक साथ रखा हुआ है वैल्यूज़ को। जब इस थीटा डॉट का टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा, समझ आ गया। ये कौन है, दिस इज द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट चलते कि एग्जाम्पल है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, किसी भी रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, कि भाई वो रोटेट किए जा रही है इस एक्सिस के अबाउट। तो लेट कर लिया कि वो जो बॉडी है वो रोटेशन में है किसी भी स्टेशनरी एक्सिस यू के अबाउट, उसका कोई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, तो हम उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो ले रहे हैं वो कितना ले लेंगे हम, फाई। वर्क डन देखो, वर्क डन क्या है, एल यू, मतलब उस यू के अबाउट जो है वो टोटल, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ यू है तो उसके अबाउट जो जितनी भी इफेक्टिव फोर्स है उनका टोटल, ठीक है, इनटू डेल फाई, क्योंकि यहाँ फाई क्या है, वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है, फिर एंगल ऑफ रोटेशन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार और इन्होंने डेल ए लिखा हुआ है, इफेक्टिव वर्क डन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्यू फाई लिख रखा है। यहाँ कौन है, ये जर्नलाइज्ड फोर्स का काम कर रही है, यहाँ ये जर्नलाइज्ड फोर्स, दोनों इक्वली होंगी, तो एल यू और जर्नलाइज्ड फोर्स ये दोनों के दोनों इस केस में क्या होंगे, इक्वल, अगर किसी भी एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट तुम कर रहे हो तो। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि लैग्रांजियन इक्वेशन की यूज़ तो होगा ही होगा, लैग्रांजियन इक्वेशन ये है तो टी तो चाहिए ही चाहिए, वहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था थीटा और यहाँ है फाई, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई यू, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यू, मतलब अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यू है ना यहाँ, तो फाई डॉट का स्क्वायर, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, फाई जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो जब इसको फाई डॉट के, ये है लैग्रांजियन इक्वेशन, तो करली टी बाई करली फाई डॉट निकालोगे तो निकल जाएगा, हाफ आई यू टू फाई डॉट इंटू फाई, हाँ टू फाई डॉट। उसके बाद क्या है, फिर करली टी बाई करली फाई, क्या इसमें फाई प्रेजेंट है, नहीं, फाई डॉट है ये, फाई और फाई डॉट जब भी तुम्हें देखना हो कि दो अलग अलग टर्म है, मान लो ये x है तो ये y है, ठीक है,
तो जब भी तुम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये अलग टर्म है, ये नहीं है कि फाई के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको डेरिवेट कर दो, नहीं, ये अलग टर्म है। तो यहाँ करली इसमें जब भी तुम, कहाँ गई ये रही, जब तुम फाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ज़ीरो आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो फाई प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये थी इक्वेशन। उसके बाद यहाँ इसका डेरिवेटिव आई यू, फाई डॉट का डेरिवेटिव फाई डबल डॉट, और इसका ज़ीरो इज इक्वल्स टू फाई क्यू फाई और एल यू दोनों इक्वल है। वहाँ मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स कहो उस एक्सिस के रोटेशन में या फिर जनरलाइज्ड फोर्स, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप ये है आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें निकालनी थी। आई होप आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक क्लियरली समझ आ गए होंगे। सिंपल पेंडुलम और किसी स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट कोई रिजिड बॉडी अगर मूव कर रहे तो उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I'll share my UPI ID and the Instagram ID in the description box. So thank you guys.